नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय आप देख रहे हैं राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि एमएएम कॉलेज के अंदर की घटना को लेकर साहब राजौरी की घटना को लेकर, जिसके चलते धारा 144 राजौरी में इम्पोज की थी और वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं भी फिलहाल के लिए इफेक्ट हुई है। उसके चलते आज राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी द्वारा यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट का पुतला भी जलाया जाएगा और यहाँ पर हिंदुओं का सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, हिंदुओं का सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, हिंदुओं का सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। जय भारत माता, जय भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय। यूटी गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट। इस समय आप देख रहे हैं राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा यहाँ पर पुतला भी, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का पुतला भी यूटी गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा यहाँ पर जिस तरह से राजौरी की घटना को लेकर, एमएएम स्टेडियम के अंदर की घटना को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और यूटी गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी और इनका पुतला भी जलाया जा रहा है। आए दिन इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिलते, चाहे बात करें बेरोजगारी को लेकर, चाहे युवा अपनी मांग को लेकर, चाहे जो आम जनता है अपनी परेशानी, चाहे डेली वेजेस की बात करें, नरेगा की बात करें, होमगार्ड की बात करें, उसी के चले आए दिन इस तरह के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को आड़े हाथों ले रही है जनता भी। अब राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जोरदार प्रदर्शन और यहाँ पर यूटी गवर्नमेंट का पुतला भी जलाया जा रहा है। और जिस तरह से हम बताना चाहेंगे एमएएम कॉलेज के अंदर की घटना के पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में पाकिस्तान की जीत पर एमएएम हॉस्टल के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। उसी के चलते वहाँ काफी वो मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा है। तो आज भी जो वहाँ के छात्र हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, उसी के चलते राजौरी की घटना हुई, उसी के चलते धारा 144 भी वहाँ पर लागू कर दी गई है। हिंदुओं का सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, हिंदुओं का सुरक्षा दो। दल बार बार इस तरह के प्रदर्शन करती और कहते हैं हिंदुओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। आखिर क्या इतनी आपदा आन पड़ी कि आज सुरक्षा मांगने का नौबत आन पड़ी? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा बस स्टैंड के पास जोरदार प्रदर्शन। जम्मू के बस स्टैंड से ये तस्वीरें, जो विजुअल आपको अपनी जनता के देखिए, जिस प्रकार से चाहे एमएएम कॉलेज की घटना हो, चाहे वो राजौरी की घटना हो, दोनों जगह हिंदुओं के ऊपर हमले, हिंदुओं की जमीनों के ऊपर हमले जिस प्रकार से किए जा रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम पहले भी सरकार के साथ ये लड़ाई लड़ते रहे हैं कि हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाए। देखिए, एमएएम कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल के सामने एक विशेष समुदाय द्वारा हमारे युवकों के ऊपर हमले करना, और वहां पर जो जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अरे, खाते हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान में, हर चीज हिंदुस्तान की चाहिए, नौकरियां हिंदुस्तान की चाहिए, डिग्रियां हिंदुस्तान की चाहिए, कॉलेजों में पढ़ने के लिए स्थान हिंदुस्तान के अंदर चाहिए, और नारे जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाने, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजौरी के अंदर एक विशेष समुदाय के द्वारा बंदा सिंह बहादुर की जमीन के ऊपर जबरन कब्जा और उसके ऊपर मस्जिद बनाने का काम जो है एक विशेष समुदाय द्वारा किया जा रहा है, और प्रशासन केवल 144 लगाकर हिंदू को दबाने का काम कर रहा है। अरे, उस जमीन को छुड़ाने का काम कीजिए जो बंदा सिंह बहादुर की है, जो वहां की ट्रस्ट की है, और उस जमीन को लेकर ट्रस्ट के नाम कीजिए। आप कुर्की करके 145 के तहत जमीन अपने कब्जे में सरकार ने ले ली, क्यों? वो जमीन जो है वो बंदा सिंह बहादुर ट्रस्ट की है, तो उन्होंने, सरकार ने अपने कब्जे के अंदर लेकर 144 लगाकर हिंदू को दबाने का काम किया है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदू मारा जा रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, और हिंदूवादी सरकार जो अपने आप को कहती है वो मूर्ख दर्शन बन के देख रही है।
हम सरकार को ये चेतावनी देने आए हैं कि हिंदुओं को कमजोर न समझा जाए। अगर सरकार हमारे जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती तो हम अपनी सुरक्षा, अपनी जमीनों की सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम हैं। तो इसलिए हमारी सरकार को चेतावनी है कि कदम उठाने चाहिए सरकार को ऐसे सेंसिटिव मसलों में। देखिए, सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। जब उसके अंदर, उस जमीन के अंदर एक किले टाइप का बना हुआ है जिसके अंदर कहा जाता है कि बंदा सिंह बहादुर ने वो जो है वो उस किले के अंदर तपस्या की थी, छोटा सा एक किला बना है। जब सभी को मालूम है कि वो जगह जो है बंदा सिंह बहादुर ट्रस्ट की है, तो फिर क्यों दूसरा समुदाय उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है? और सरकार जो है उसको कुर्की कर अपने कब्जे में लेकर और उसको 144 लगाकर हिंदुओं को पीछे करने का काम कर रही है। क्या हिंदू अपनी जमीन छोड़ देगा? क्या हिंदुओं को उनकी जमीन नहीं मिलेगी? अरे सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि सरकार होश में आए। वह जमीन हमारी है, बंदा सिंह बहादुर ट्रस्ट की है, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन धीरे धीरे पीक पे जाएगा, ये जोर पकड़ेगा। रजौरी, पूरा देश, जम्मू कश्मीर, ये सोने वाला नहीं है। हमने तो बाबा अमरनाथ भूमि आंदोलन को भी जीता है, वहां पर भी हमारी आस्था का केंद्र था, यहाँ भी हमारी आस्था का केंद्र है। तो इसलिए इस जमीन को नहीं छोड़ा जाएगा। आपने एमएम कॉलेज की बात की थी, जो हॉस्टल है, हॉस्टल से रस्टिकेट कर दिया गया है उन छात्रों को, और किस तरह की कार्रवाई की मांग जो है वो आप चाहते हैं? देखिए, FIR दर्ज कर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करें। सरकार हर बार इसी प्रकार से झूठे दावे कर पीछे बैकफुट में चले जाती है। चाहे इससे पहले, 1 साल पहले जब भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान जीता, तो कश्मीर के अंदर चाहे वो मेडिकल कॉलेज, बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, वहां पर अंदर खुशी का माहौल, अपनी टी शर्टें उतार कर उड़ाने का काम और जीवा जीवा पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगे। उस समय भी सबसे पहले प्रोटेस्ट हमने यहाँ पर किया था और सरकार को जगाने का काम किया था। तब सरकार ने कहा था कि हमने इनके ऊपर FIR दर्ज की है और जल्द इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन कहाँ है आज वो? राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा यहाँ पर आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन था जिस तरह से राजौरी में बंदा सिंह बहादुर ट्रस्ट के नाम जो जमीन थी उसे ये कहा जा रहा कि वहाँ मस्जिद बनाने की बात की जा रही, जिसके चलते हालात नाजुक हुए और उसके चलते धारा 144 लागू कर दी। उसी के चलते और ये जिस तरह से MM कॉलेज की बात करें, वहाँ पर भी एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और वहाँ के छात्र ये मांग कर रहे थे, जिन छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कॉलेज के अंदर लगाए उन्हें रस्टिकेट किया जाए। फिलहाल देखा जाए कि राष्ट्रीय बजरंग दल का आह्वान है कि अगर वो जमीन सरकार ने अपने कब्जे में ली है, जो जमीन मंदिर की थी, अगर वहां पर मंदिर बंदा सिंह बहादुर जी के नाम ट्रस्ट की जो जमीन है वहां पर अगर नहीं बनाएगा तो आने वाले समय में जम्मू क्या रजौरी हर जगह के उग्र प्रदर्शन होंगे और जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए कि हम किस ओर अपने देश को, इस तरह की चीजें जब हो रही हैं, अपनी किस ओर समाज और देश को लेकर जा रहे हैं। कितनी बड़ी आपत्ति और कितनी बड़ी चुनौतियां खड़ी होती जब इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि रहते देश में है पर दूसरे देशों के गुण गाना ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। अपने देश की साथ ईमानदारी करना हर धर्म सिखाता है और हमारे देश की सभ्यता यही है कि बेशक भले ही आप मानिए अपने देश की, पर कहीं ना कहीं दूसरे देश पर भी कहीं ना हम ये कहेंगे कि गलत कहना सही नहीं है। अपने देश में रहकर रहना हिंदुस्तान में और पाकिस्तान जिंदाबाद के आप नारे लगाते वो सही नहीं है। यानी देश द्रोही गतिविधियां और देशद्रोह करने वालों को कतई माफ नहीं किया जाएगा। पर जिस तरह का माहौल है कि एक हिंदुस्तान की बात करें, एक सभ्यता है हमारी कि हमारे देश की जो ये कहिए परंपरा है कि हर एक धर्म के लोग प्यार मोहब्बत एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। आखिर क्यों इस तरह की चीजें पनप रही है कि कहीं ना कहीं इस गुलदस्ते को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, नफरत का बीज बोया जा रहा है। तो हमें सावधानी बरतनी, इसमें समाज और इसमें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की सरकार का एक अहम रोल अदा होता है कि किस तरह से इस गुलदस्ते को जोड़े रखना है। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।